नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में। बाजार का जो आज का मूड बेहतर हुआ है उसके पीछे का रीज़न क्या है, साथ में कुछ और भी खबरें हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी खबरें दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करते हुए नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल के तौर पर दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कब पोजीशंस को उठाना है, किस लेवल पे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, मुनाफा कैसे कमाना है, किस लेवल पे निकलना है, ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से वहाँ पे प्रॉपर आपको मिलेंगी, जो कि हर दिन की प्लानिंग होती है, जो कि नेक्स्ट दिन के स्टॉक मार्केट को लेकर सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ज़रूर उसको भी फॉलो करें। करना क्या उसके लिए, उसका भी नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया व्हाट्सएप चैनल और दूसरा हो गया हमारा ऐप। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार की एक्टिविटी। तो आज के दिन का मूव अगर देखें तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस 0.32% के आसपास का मूव, 25,574 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतर चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ खबरों की बात करें जो कि बाजार की मूवमेंट को, माहौल को मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव करता है, तो इस बिहाफ पे आज के दिन की अगर बात करें तो कह सकते हैं बाजार का मूड अच्छा रहा एंड उसके पीछे का रीज़न है कुछ खबरें। उन खबरों को अगर कैलकुलेट करें तो कह सकते हैं बाजार में वापसी हमें कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके देखने को मिलने अब लग गई है। अब जिस तरह के आगे का सिनेरियो कैलकुलेट होता है, एक्सपर्ट्स की अगर बात माने तो दोस्तों बहुत सारी एक्टिविटी है जो कि अभी फ़िलहाल तो पेंडिंग ज़रूर है लेकिन ऑनगोइंग ट्रैक पे है। ये जो शब्द है ना ट्रैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, जो कि फ़िलहाल पहले ट्रैक पे नहीं था। अब अगर चीज़ों को देखें तो पॉजिटिव पॉइंट्स पे अगर देखें तो बाजार का जो कंसर्न पॉइंट है फिलहाल आज के दिन की पॉजिटिविटी को लेकर अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो कह सकते हैं खबरें बेसिकली Q2 के नंबर्स की, जो कि एक सपोर्टिंग पॉइंट के रूप में है, लेकिन बाजार का मूव हमें कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी अब जो है ठीक ठीक सिंक्रोनाइज हो रही है। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट है, देख सकते हैं खबर तो बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से आज के दिन कह सकते हैं बाजार में होप भी थी। याद होगा दोस्तों बीते हुए कल के दिन अगर हमारे आपने ऐप को सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ पे ये खबरें हमने ऑलरेडी कवर की थी और इस बिहाफ पे आज की इनका जो रणनीति है या माहौल था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे तक देखें तो क्या है, यूएस सेनेट पास स्पेंडिंग बिल एम टू एंडिंग लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन। अब यहाँ पर अगर कंसर्न पॉइंट को डिस्कस करें तो आप सभी जानते हैं यूएस में शटडाउन चल रहा था। अब ये शटडाउन जो है कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें के बीच में रुकावट आ रहा था। अब अगर ग्रोथ की बात कर लें, साथ साथ दोस्तों अगर बात करें क्रिसमस ईव की बात कर लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं आने वाले नेक्स्ट महीने से क्रिसमस शुरू होने वाला है, तो इस माहौल के दौरान बाजार का मूव भी बेहतर होता है, लेकिन समहाउ अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ था। लेकिन इस कह सकते हैं बंद होने के बाद, मतलब शटडाउन को ख़त्म होने के बाद की अगर बात करें, जो कि पॉसिबिलिटी देखें तो काफ़ी हद तक अब देखने को मिल रही है, जिसके बिहाफ पे फिर से बाजार में हमें थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो फेडरल एंड साथ साथ कह सकते हैं जो सेनेट था, दोनों के बीच में जो बातचीत होके चीज़ें कह सकते हैं एक माहौल के तौर पे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स के रूप में देखने को मिली है, वो है फ़िलहाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो कह सकते हैं दोस्तों बिल जो है लगभग बुधवार तक या फिर थर्सडे तक ये पास हो जाएगा, जहाँ पे शटडाउन को लेकर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड फिर से नॉर्मल कह सकते हैं, चाहे हम बिजनेसेस की बात करें, कामकाज की बात करिए, फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। हालांकि इन बीच में कह सकते हैं बहुत सारे हडल्स भी आए हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इन दिक्कतों की अगर बात करें तो कह सकते हैं अब जो है शांतिपूर्वक ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो माहौल इंडियन मार्केट पे इसका असर पड़ा है और इन बिटवीन अगर याद होगा तो बीते हुए कल के दिन मैंने डिस्कस किया था कि जो यूएस में एक्टिविटी होगी उसका असर हमें कल इवनिंग के टाइम पे हमें देखेगा यूएस मार्केट पे, एंड जिसका डाइवर्शन जो है हमें मंगलवार के दिन इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को कवर कर ले तो यहाँ पे सबसे पहले है फेडरल की तरफ से जो है फंडिंग उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जनवरी 2026 तक की अगर बात करें, 30 जनवरी की बात हो रही है। सेकंड जो पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 है, गारंटेड बैक पे फॉर द फेडरल वर्कर, ये एक सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं
रीस्टेटमेंट ऑफ ले ऑफ वर्कर, ये भी आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फुल फंडिंग ऑफ SNAP बेनिफिट्स, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो बिल पास हुआ है बेसिकली ये प्रोग्राम को लेके यहाँ पे भी कह सकते हैं मंजूरी मिल गई है सरकार की। इसके साथ देख सकते हैं टेम्पररी फंडिंग रिजोल्यूशंस, ये भी हमें यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये 5 सेगमेंट है, 5 कह सकते हैं हर्डल थे जिस चीज़ को लेके सारी प्रॉपर क्लैरिटी हो चुकी है। अब यहाँ पे कह सकते हैं फिर से हमें बाज़ार में एक तरीका रौनक देखने को मिलेगी, जहाँ इसका असर जो है आज की अगर हम देखें तो US मार्केट में देखने को मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं फिलहाल डॉ जोन्स फ्यूचर लाइफ फिलहाल 174 पॉइंट्स के साथ तेज़ी है। आप यहाँ देखें तो बाज़ार में कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी बहुत जल्द, और आज के दिन का US मार्केट की ओपनिंग किस फॉर्म में होती है इसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन होती हुई नज़र आ रही है। अब रही बात, नेक्स्ट पॉइंट जो है कवर होता है वो है इंडिया एंड US के बीच में जो डील बाकी है उसको कंप्लीट होने को लेके, तो वो भी बहुत जल्द होंगी, उस चीज़ को लेके बातचीत चल रही है। एंड नेक्स्ट ईयर जो है ट्रंप इंडिया विजिट कर भी रहे हैं, और इस फ्रंट पे अगर देखें तो बाजार का मूव है अब जो है, जो पेन वाला एरिया था लगभग 70 से लेकर 80% वो निकल चुका है। ऑलमोस्ट लगभग 20% का जो एरिया है वो रह गया है, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसलिए इत्मीनान से बने रहिए, चैनल के साथ भी बने रहिए, और बाजार में भी प्रॉपर स्टडी करके ही चीज़ों को आगे लेके चलें। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस जहाँ पे देखें तो जेफरी की तरफ से इनिशिएट किया गया है, एंड यहाँ पे बताया गया है बेसिकली पावर कैपेक्स प्लान जो है आने वाले 5 साल में डबल होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो पोजीशंस है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहेंगी। जैसे कि हिटाची एनर्जी की बात करें, सीमेंस एनर्जी की बात करें, तो ये 2 पोजीशंस हैं जिस पर ध्यान रखें, स्टडी करें, इसके नंबर्स को देखें, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखें, और ये खबर ही आप देख सकते हैं आज ही के दिन की है 10 नवंबर, तो इस पर भी खास करके नज़र रखें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट खबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाती है कि बाज़ार गिर तो ज़रूर रहा है लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो करते क्या हैं। यहाँ अगर देखें तो हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 70 लाख करोड़ के आसपास का कह सकते हैं इनका फंड एसेट जो है क्रॉस हो चुका है। अच्छे सेगमेंट के साथ है, बाजार गिर रहा है तो कह सकते हैं इनको मौका मिला है चीज़ों को पिक करने का, ये चीज़ें कर भी रहे हैं, तो इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि बाजार हमेशा गिरता हुआ नज़र नहीं आएगा, इसका एंड भी ज़रूर होगा, और फिर से जब वापसी मूवमेंट होगी, आप सभी जानते हैं जो हमने इससे पहले भी सारी चीज़ें देख रखी हैं, चाहे वो 2020 का मार्केट हो, 2020 की बात कर लें, या फिर 2008 की बात करें, 2014 की बात करें, हमेशा जब भी गिरावट होती है उसके बाद बाजार जो है एक रिवर्स ज़रूर मारता है। तो इस बार भी इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द सारी चीज़ें होंगी, इसलिए इत्मीनान से बने रहिए। अब इसके बारे में बात तो हम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रॉपर डिटेल के साथ भी देख लें, तो देख सकते हैं अक्टूबर महीने का जो डेटा है, क्योंकि दोस्तों नवंबर महीना अभी शुरू हुआ है तो अक्टूबर महीने का डेटा आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेट अंडर कस्टडी AUC जो कि लगभग 70.9 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है, और जिसको हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से जो कि 22% तक की ग्रोथ है, तो कह सकते हैं इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, तो नज़र इस पर ज़रूर रखें। तो ये सब खबरें हैं जो कि आपको विश्वास दिलाती हैं कि बाज़ार हमेशा एक कमबैक ज़रूर करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस NBFC सेक्टर से बिलोंग करती है पोजीशंस, आज की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की तेज़ी, लगभग PSU भी काफ़ी हद तक बेहतर है, और यहाँ अगर देखें तो कंपनी के नंबर्स आज के दिन आने वाले थे, और नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आ चुके हैं, और नंबर के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं कंपनी के किस तरीके से नंबर प्रेजेंट किए हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो प्रॉफिट जो है ड्रॉप 24% ऑन हायर प्रोविजन की वजह से दोस्तों जो है इनका प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये प्रोविजन करना भी ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम सभी जानते हैं जब भी बैंकिंग सेगमेंट या फाइनेंस सेगमेंट की तरफ से जो लोन दिए जाते हैं कस्टमर्स को, उनमें से ऑलरेडी प्रोविज़न करना पड़ता है, और ये प्रोविज़न इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आने वाले समय में इसका इफेक्ट अगर कस्टमर ना पैसा चुका है तो इतना ज़्यादा नेगेटिव के रूप में ना हो। तो प्रोविज़न एक काइंड ऑफ कह सकते हैं एक प्रिकॉशन है जो कि हर एक फाइनेंस सेक्टर जो कि मनी लेंडिंग में काम करता है वो चीज़ें ज़रूर मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पर अगर देखें चीज़ों को प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फाइनेंस जो कि मंडे की बात करें तो आज ही दिन की रिपोर्ट मतलब दर्ज की है, रिपोर्टेड 24% ईयर ऑन ईयर जो कि डिक्लाइन है इन स्टैंडअलोन, लगभग 4,251 करोड़ जो कि जुलाई सितंबर महीने का जो डेटा है उस हिसाब से अगर देखें, जहाँ पे प्राइमरी हायर लोन की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, प्रोविजन इन लॉस जिसकी वजह से सारी चीज़ें कंडक्ट हुई है, और इन रिस्पॉन्स अगर बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल 2025 का Q2 था वहाँ पे एक्सपैंड करके 2,544 करोड़ का जो है एक्सपेंशन गेन हुआ था। तो कह सकते हैं लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर इसकी ग्रोथ प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी नेट इनकम इंक्रीज़ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 21% जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है।
कंपनी की बात करें तो लोन बुक भी लगभग 26% ग्रो हुआ है, और अगर Q2 के हिसाब से देखें, कंपेयर करें तो 9.59 मिलियन अ ईयर। तो इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ प्रॉफिट्स की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें इसलिए हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोविजन को कंडक्ट किया गया है या प्रोविजन को रखा गया है, एंड इसी वजह से कह सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स को सेफ रखा गया है, ताकि आने वाले समय में अगर ये लोन पेमेंट नहीं होता है तो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस में ना पड़े। आगे की बात करें तो कल के दिन देखते हैं बाजार इसको कैसे मूव दिखाता है या फिर किस तरीके से वेलकम करता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी चीज़ें हमने अपडेट ले ली है, एंड रही बात आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कल के बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से जो भी पोजीशन रहेगी मार्केट में उस चीज़ को लेके। लेकिन ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया हमारा ऐप और दूसरा हो गया एक व्हाट्सअप चैनल। दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाइए, फॉलो करें, डाउनलोड करें ऐप को, एंड प्रोसेस को फॉलो करके सारी चीज़ों को देखें। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।